प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहन और मित्रों, ये बहुत ही सुंदर सुबह है जहाँ पर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और किस तरह से हमने बात किया था पिछले संदेश में, भोर सुबह यानी जल्दी सुबह। जो जल्दी सुबह उठकर एकांत में परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर ज़रूर हमारी पुकार को सुनते हैं। पर परमेश्वर के पास जाने के लिए हमारा मन साफ होना चाहिए। बहुत सारे लोग दिखावे के लिए जल्दी सुबह उठते हैं, चिल्लाते हैं, घंटी बजाते हैं और हल्ला मचाते हैं, आजू बाजू वाले सभी लोगों को उठा देते हैं। सॉरी, उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं 5 बजे मेरी एक प्रार्थना शुरू होती है कुछ भाइयों के साथ जो मुंबई से जुड़ते हैं, और उनके साथ मिलकर मैं सुबह 5 से लेके 6:30 बजे तक प्रार्थना में जुड़ता हूँ। पर फिर भी मैं ये जानता हूँ कि मैं प्रभु की जैसा भोर सुबह उठकर परमेश्वर को समय नहीं दे पाता हूँ। कि प्रभु यीशु मसीह भी भोर सुबह यानी अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर परमेश्वर के सामने एकांत में जाते थे और परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। भाइयों और बहनों, और भोर सुबह क्यों सुना जाता है, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग वाई पीपल चूजन फॉर प्रे? बिकॉज द टाइम इज वेरी वाइट। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अंधेरा ही है, ना कोई आवाज, एकदम शांत है। एक ठंडी हवा बह रही है। मुझे पता नहीं कि पीछे से स्टार दिख रहे या नहीं, क्योंकि मुझे दिखता नहीं है। पर भोर सुबह एक परमेश्वर के साथ शांत समय बिताते हैं तो हमारा जो दिन प्रक्रिया है बहुत ही बढ़िया होता है। और उसी तरह से यीशु मसीह भी कुछ समय परमेश्वर को अर्ली इन द मॉर्निंग दिया करते थे। कभी कभी यीशु मसीह रात भर परमेश्वर के साथ बिताया करते थे। भाई और बहन, आओ एक वचन पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है मरकुस 1:35, मार्क 1:35। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी यीशु मसीह एक जंगली स्थान में गए और वहां पर प्रार्थना करने लगे। मुझे बहुत ही खुशी होती थी कि जब मेरी आंखें मुझे सहायता करती थी, और उस समय मैं अपनी साइकिल लेके बहुत ही एकांत जगह में जाके परमेश्वर से प्रार्थना करता था। खुले मैदान में देखता था कि चिड़िया की कितना सुंदर आवाज है, कितना सुंदर नेचुरल थिंग्स है। मैं बहुत सारे दूर तक निकल जाता था और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। भाई और बहनों और मित्रों, मुझे वो दिन याद आता है। पर परमेश्वर की इच्छा होगी तो वो समय और भी आ सकता है मेरे जीवन में। पर अभी मुझे दूसरों की सहारों की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे भोर सुबह उठाकर आज उनके वचनों का प्रचार करने के लिए अवसर दे रहे हैं। भाई और बहन और मित्र, प्रभु यीशु मसीह भी और सुबह उठकर एकांत में जंगली स्थान में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। आपकी प्रार्थना कैसी है? यीशु मसीह एक नई स्थापना कर रहे थे, नई शुरुआत कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य का प्रसार की। यदि आप पास्टर है, यदि आप फादरी है, यदि आप इवांजलिज्म है, यदि आप मिशनरी है, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, हाउ वाज योर प्रे?
आप परमेश्वर के साथ कैसे समय बिताते हो? क्या आप जल्दी सुबह उठकर परमेश्वर के साथ बढ़िया समय बिताते हो? आओ एक निर्णय ले कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसे यीशु मसीह का कार्य था, वैसा ही कार्य हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के चेले हैं। याद रखें कि यीशु मसीह भी भोर को उठकर एकांत में जाकर, जंगली स्थान में जाकर प्रार्थना करते थे। आओ हम भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोल दे, कि हम बहुत सारे जाति के लोगों को यीशु मसीह का, परमेश्वर का सुसमाचार सुना सके और लोगों को पापों की माफ़ी मिल सके। आओ एक हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए, एकांत समय के लिए पिता। आप हमारे साथ रहना पिता, हमें यीशु मसीह का सा स्वभाव देना, हमारे अंदर यीशु मसीह का सा आत्मा देना, ताकि हम सदैव आपकी महिमा अर्ली इन द मॉर्निंग कर सके, आपको बेस्ट दे सके पिता। या आपसे प्रार्थना, आपसे अंदर में विनती करता हूँ पिता, हमें इस्तेमाल करना ताकि बहुत सारे आत्माओं को आपके करीब ला सके पिता, ताकि आपकी महिमा कर सके पिता। उन पास्टरों के साथ रहना, उन प्रचारकों के साथ रहना, उन पादरियों के साथ रहना, उन मिशनरियों के साथ रहना, जिन्होंने निर्णय किया है कि वो आपकी सेवा करेंगे पिता। उन लोग भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल सके पिता। जो कोई भटके हुए लोग हैं पिता, उन लोग भी आपके राज्य में आ सके पिता। या आपसे प्रार्थना, आपसे अंदर में विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल